हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु पे वेलकम है। तो मैं आप लोग को सीटेट का आज मैं सीटेट का क्लास लूँगी। सीटेट का जो सीबीडी है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी, तो उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और उनमें भी जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को करवाऊँगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो है आप जो है रिवाइज कर पाइएगा। ऐसे पढ़ा हुआ तो आपका सभी होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका रिपीट हो जाएगा एक बार। तो अंत तक आप वीडियो को मेरा देखिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात बताना भूल गई आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको मैंने बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी दे के रखे हैं अपने चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और मैं इस वीडियो का भी पीडीएफ जो है वो डाल दूँगी, तो आप देख लेना। धन्यवाद। और आप मुझे चाहो तो जो है टेलीग्राम पे जो है वहाँ पे आके आप सारे वीडियोस जितने अभी तक मैंने दिए हैं वो देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये विकास की अवधारणा जो चैप्टर है आप लोग का सिलेबस में उससे है। ठीक है, तो बताइए इसका कौन सा अवस्था हो जाएगा? आपने सोच लिया? बिल्कुल कम समय लेंगे आप लोग का और जल्द से जल्द करेंगे। इसका हो जाएगा, देखिए, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवय समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ठीक है, देखिए ये जनवरी 2012 में सीटेट में आया हुआ है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। थर्ड है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। फोर्थ है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो देखिए इसका जो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 नंबर, यानी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक, यानी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव का जो विकास होगा तो देखिए उसको जो है किसमें किया जाएगा? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, उसमें शारीरिक भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर होते हैं वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? ये सीटेट नवंबर 2012 में आया है। तो पहला है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 30 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अवस्था ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ये देखिए जुलाई 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। कौन सा तरीका बोल रहा है कि यहाँ पे आपका
गलत है। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग ध्यान दिया करिए, तरीका पूछ रहा है और गलत पूछ रहा है, तो ये आपका गलत है। तो सही क्या है, बच्चे को बिना टोक के प्रकरण पर बात करने देना चाहिए, उसके प्रयोगों का समर्थन, अगर वो कुछ भी प्रयोग कर रहा है तो उस पर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा या ये तो कुछ नहीं इसका रिजल्ट होने वाला है। तो क्या हो रहा है वो बच्चे पे छोड़ दीजिए। तो ये है ना, उसके प्रयोग का समर्थन करिए, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ऐसा मतलब आप टास्क दो जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है, ये सितंबर 2014 में आया है। मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमानवीय है, या एक और दो। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका देखिए एक और दो दोनों होगा, यानी 4 होगा। मानव विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है, और इसी में बोला था अमापनीय है, तो अमापनीय तो है नहीं, क्योंकि हम इसको जो है मात्रात्मक रूप में माप सकते हैं, गुणात्मक रूप में भाषा विकास मानव विकास को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ठीक है, ये सीटेट फरवरी में आया हुआ है। तो कौन, भाई बहन एवं अध्यापक या अध्यापक एवं साथी, 3 नंबर में साथी व माता पिता, 4 में माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका होगा 4 माता पिता एवं भाई बहन, यानी जो है बोल रहा है कि माता पिता एवं जो भाई बहन होते हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है ना, यानी वो बताते हैं कि देखो ये करना चाहिए, इससे जो है तुमको क्या इसका परिणाम होगा और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो स्टार्टिंग में यही होगा, तो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें बोला प्रवर्ती, तो इसका होगा 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष आयु समूह के जो बाल्यावस्था जो है आता है वो प्रवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या शारीरिक विकास से। तो ये किससे संबंधित होगा, तो ये जो होगा ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। किससे है, संवेगात्मक विकास से, क्योंकि यहाँ पे समय, उद्देश्य, तरीका सभी को ध्यान में रखकर है, तो वो संवेगात्मक हो जाएगा आपका। शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, या जन्म से 1 वर्ष तक। तो शैशव काल का जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, तो जो मध्य बाल्यावस्था है उसमें भाषा क्या होता है, पहला है सामाजिकृत और अकेंद्रित, 2 है जीववादी सामाजिकृत, तीसरा है परिपक्व अपरिपक्व, चौथा है अकेंद्री और सामाजिकृत। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा सामाजिकृत और अकेंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत होगा और अकेंद्रित के बजाय
क्या बोल रहा है, सामाजिकृत के बजाय केंद्रित अधिक होगा, क्योंकि देखिए वो जो बाल्या मध्य बाल्यावस्था में उसको इतना समझने का नहीं रहता है कि हम समाज में किस तरह से मतलब क्या चल रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग बोले, ये नहीं होता है। तो वो क्या होता है, केंद्रित होता है। उस समय बच्चे में ये भावना होती है कि ये मेरा है, ठीक है, मुझे चाहिए, तो वो अपने को सबसे अधिक जो है वो प्रधानता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन, विशेष से सामान्य, साधारण से असामान्य, सामान्य से विशिष्ट। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो होगा वो 4 होगा, सामान्य से विशिष्ट। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो देखिए ये निचली कक्षाओं का पूछा जा रहा है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, 3 होगा, जो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति मूल रूप से जो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो 1 to 5 के लिए जो होता है, यानी प्रारंभिक शिक्षक के लिए, तो ये उसका क्वेश्चंस है। उसमें देखिए इसमें वही पूछा जा रहा है अधिकतर, जो बाल्यावस्था में बच्चे का क्या होगा, और मतलब उस समय कौन सा खेल पद्धति पे, फिर लेकिन जैसे ही जैसे स्टेज क्रॉस करेगा तो आपको पद्धति भी अब क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और सानिध्य या संगति की आवश्यकता। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का जो होगा वो 3 हो जाएगा। यानी कौन सा मतलब कौन बोला, निम्न में से कौन सा बच्चों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है? तो देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में शरीर से अपविष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये तो मतलब कॉमन है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था पूछ रहा है, ना कि शारीरिक। तो इसमें सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, यानी बच्चे को जब आप क्या करोगे कि बोलोगे कि नहीं आप जो है बिल्कुल बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, या आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मतलब आप में जो है बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, तो अब बच्चे को क्या कर रहे हो, तो उसका सराहना कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो कि अरे वाह तुम्हारी जो लिखावट है वो तो बहुत ही अच्छी है। तो ये जो आएगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक में आएगा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक, और सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो ये भी आवश्यकता होती है, तो जो नहीं होगा वो आप लोग इंस्टीट्यूट में यही होता है कि बस ये पूछ देता है आपको कि आपको लगता है कि अरे ये है, बल्कि इसमें आपको नहीं पूछ रहा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत, है ना। विकास जो है वो कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत में है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक, अब आपको पूछ रहा है विकास का सिद्धांत। विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आप बोल रहा है कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो आपका पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, नहीं है नहीं पूछ रहा है। तो देखिए सभी की विकास दर समान नहीं होती, यानी सभी जो है हर इंसान एक अलग इंडिविजुअल होता है, हर में अलग क्वालिटी होता है, विभिन्नता का जो सिद्धांत, तो विकास दर समान नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो ये वाला जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक पुनर्वलन, ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, आंशिक पुनर्वलन में वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है,
सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमको कमेंट करके बताना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगी, ठीक। अगर आप लोग नहीं बताएं तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो क्या है, सत्य है। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संबंध से अप्रभावित रहते हैं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के सार्थक हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में जो है वो जब विद्यालय में जाता है या बार जाता है तो अपना तनाव क्या करता है, चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और उसकी पेशियां तन जाती है। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विभेद में एकीकरण विकास के लक्षण है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं, ठीक है। तो जो है विभेद और एकीकरण क्या होता है, विकास के लक्षण है। तो इसका ये हो जाएगा। हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे और यहाँ पे कुछ नाम दे दे, जैसे बोला कि पूर्व विद्यालय में पहली बार बालक आया तो यहाँ बालक की जगह नाम दे दे और बोले कि वो क्या क्या मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में जाता है तो क्या करता है, वो उस तरह पहली बार जैसे नहीं चिल्लाता है ना। तो ये चीज़ जो है ना वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बालक विकास एक सिद्धांत नहीं है, बालक विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो पहला है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व अथवा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं। तो इसका 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे आपने देखा कि पिछले ईयर्स में आया हुआ है और ये 1 to 5 का स्पेशली क्वेश्चंस था 1 to 5 के बच्चों के लिए। तो जो है अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कर लो, शेयर सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसका ज़रूर बताना, वरना मैं बताऊंगी आपको। थैंक यू।